तो हम लोग ने क्या पढ़े थे उस टाइम? तुम थे, फर्स्ट चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है, बताइए। और मैम किसका? लैंग्वेज का। यस मैम। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आप लोग का हो गया है। हम सेकंड चैप्टर कहाँ तक पढ़े हो बताओ? मैम सेकंड चैप्टर भी हो गया था। सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़े थे क्या? वर्ड पढ़े थे, उनके विचार, व्यंजन के बारे में पढ़े थे, ये हो गया था। यस मैम। संयुक्त और ऊष्म व्यंजन सब बताए थे। यस मैम। चलिए, अब आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज पूरी कर लेते हैं, ठीक है? यस मैम। इसमें क्या था देखो, लास्ट में हमने शायद ये वाला बाकी था, व्यंजन के भेद जो थे, स्पर्श, अंतस, ऊष्म वाला बता दिए थे। मुझे नहीं बताई थी आप। तो कहाँ तक बताए थे बताओ? अच्छा, मैम स्वर बुक ही में नहीं। दीर्घ स्वर और पलु स्वर बताए थे ना? यस मैम। ये बताए थे, व्यंजन नहीं बताए हैं, वही तो पूछ रहे हैं तुमसे, ये नहीं बताए थे ना? आज हम लोग दिख रहा है? यस मैम। आज हम लोग इससे क्या पढ़ेंगे? व्यंजन के बारे में। स्वर हम लोग ने पढ़ चुका है, व्यंजन यस हम मैम। लोग इस तरह से स्वर के भेद थे, 3 थे। क्या कौन से थे 3 भेद आपके? हार्श स्वर, दीर्घ स्वर और बल स्वर। उसी तरह व्यंजन के भी भेद हैं। कितने भेद हैं बताओ? बता मैम 3। सकते हो? कौन कौन से? स्पर्श, स्पर्श, व्यंजन, व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और आपका है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, यस कितने मैम। होंगे? 3, स्पर्श और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। कोई दिक्कत इसमें नहीं? नो मैम। इस तरह से उसने कहा हार्श स्वर का, दीर्घ और पलु स्वर। उसी तरह इसमें स्पर्श, अंत, ऊष्म। इसमें देखो क्या आता है, स्पर्श मतलब होता है टच से मतलब है, ठीक है, जो हमारे किसको टच करे? जीभ को, मुख के जितने भाग होते हैं, ठीक है, उसे यस टच मैम। करे, वही स्पर्श व्यंजन होता है। जैसे एक एक लेके चले, ठीक है, एक एक हम लोग लेके चलते हैं। मैम बुक आ पहले हम चुकी है। लोग, हाँ बुक आ गई बेटा। मैम आ सकते लेने? हाँ आ सकते, क्यों नहीं? मैम उस दिन मैंने सर से पूछा था तो सर बोले थे आई नहीं है। आ गई है, ठीक है, जिनके नहीं बुक यस है मैम। लिए है वो आ चुकी है। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, फर्स्ट हम लोग का स्पर्श। देखो इसमें क्या होता है कि जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख के कोई दो भाग आपस में पूर्ण रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है, मतलब कि जिन व्यंजन को जब हम बोलते हैं तो क्या करते हैं? आपस में पूर्ण रूप से स्पर्श करते हैं, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब कि जो हमारे मुख के भाग को टच करते हुए चले, वही हमारे स्पर्श व्यंजन होगा। इनकी संख्या 25 होती है, ठीक है। जैसे पहला है आपका जैसे आपका पहला है स्पर्श व्यंजन का फर्स्ट कावर, ठीक, कावर दिख रहा है?
इतनी चीज दिख रही है, यस बताओ। मैम। का वर्ग में हम लोग क्या पढ़ते हैं? का वर्ग का मतलब है जो पहले की दो हाश मना करो बात करने के लिए। का वर्ग में होता है का, खा, गा, घा, अंग। ठीक, यही होता है ना का वर्ग में। उसी तरह होता है हमारा सेकंड चा वर्ग। चा, छा, जा, छा, या। ठीक, उसी तरह थर्ड है हमारा टा वर्ग। टा, ठा, डा, ठा, अड़ा। फिर है फोर्थ ता वर्ग। ता, ठा, दा, धा, ना। उसी तरह हमारा लास्ट पावर। इसमें क्या होता है? पा, फा, बा, भा और मा। ठीक, ये हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन। समझ में आ रहा है लास्ट? यस मैम। अब चलिए, ये तो हो गए हमारे व्यंजन। ठीक, ये हो गए वर्ग और ये होता है उच्चारण स्थान या स्थल भी कहते हो। अब हम तुमसे कह रहे हैं जो का वर्ग वाला है उसको तुम बोलो, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। हम किससे बोल रहे हैं? हमारे मुख का कौन सा भाग बोल रहा है? ये बोलता है हमारे मुख का कंठ भाग। इसका स्थान क्या होता है? कंठ। क्लियर है? बताओ। यस मैम। उसी तरह है चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, या। ये कहाँ पे बोला? देखो, चा, छा, जा, झा, या। तालु होता है। ठीक है, ये हमारा बोलते हैं मुख के तालु जो भाग होता है उससे बोलते चालू। हैं। टा, था, ढ, ढ, अड़ा। ठीक है, देखो जीभ के नीचे एक जगह है जहां से इसको बोला जाता है, तो ये इसे कहा जाता है मूर्धा। क्लियर है? यस मैम। उसी तरह है ता, था, दा, धा, ना। देखो दांत इसमें टच हो रहा है। इसमें कौन टच कर रहा है? दांत। आप ट्राई भी कर सकते हो, जब खाली रहना तो इसको देखना, का, खा, गा, घा, अंगा। ये कंठ से बोला जा रहा है, कंठ को स्पर्श करते हुए आ रहा है। चा, छा, जा, झा, या ये तालु। और टा, ठा, डा, ढा, डा देखो मूर्धा। और ता वर्ग क्या है? ता, था, दा, धा, ना, तो ये दांत से। अब बचा हमारा पा, फा, बा, भा, मा। ये हमारे किससे? ओष्ठ से, मतलब कि लिप्स हमारी क्या हो रही इसमें? टच होती है। पा। यस मैम। देखो, ट्राई किए, हुआ यस ना? मैम। ये हमारा कंठ से बोला जाता है, ये तालु से, ये मूर्धा से, ये दांत से, और ये ओष्ठ मतलब लिप्स। इस स्पर्श व्यंजन का क्या अर्थ हो रहा है? जो मुख के जो भाग को टच करते हुए चल रहा है। और ये क्या होता है? ये हमारा उच्चारण स्थल है जहां से हम लोग बोलते हैं। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। कोई डाउट इसमें? नो मैम। तो रफ करें ये वाला स्पर्श मतलब के व्यंजन के कितने भाग बताए थे? हम बताओ 3 कौन कौन से था? मैम। स्पर्श था, अंतस था और ऊष्म। तो स्पर्श वाले में कितने होते हैं? 25। ठीक है, यस मैम। इसको काउंट करोगे 5, 5, 10, 15, 20, 25, 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन वाले में। यस मैम।
फिर है आपका ऊष्म व्यंजन, ठीक है, सॉरी अंतस्थ। सेकंड हमारा क्या है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक, इसमें क्या होता है बताओ। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। क्या बताया जा रहा है, स्पर्श व्यंजन में क्या था कि हमारी जीभ, हमारा मुंह, हमारा दांत, लिप्स क्या और से टच हो रहे थे, लेकिन अंतस्थ व्यंजन में इनका उच्चारण करते समय जीभ मतलब जो जब कोई भी चीज का उच्चारण करेंगे तो जो हमारी जीभ होगी, मुख मतलब मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करेगी, मतलब हमारी जीभ हवा में रहेगी। कहने का अर्थ ये है। तो क्या क्या होती है इसमें, या रा ला वा। क्या हमारी जीभ किसी को टच की, किसी मुख के किसी भाग को, बताओ। इसकी संख्या अंतस्थ की 4 होती है, ठीक है। यार अलावा जो है देखो, इसमें हमारी जीभ किसी भी मुख के भाग को स्पर्श नहीं की, मतलब टच नहीं की है। तो यही हमारे क्या कहलाते हैं, ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। ठीक, समझ में आया। और थर्ड है आपका, ये हो गया था सेकंड। थर्ड है आपका ऊष्म व्यंजन। ठीक, ऊष्म व्यंजन में क्या बताया गया है कि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों से टकराकर ऊष्मा उत्पन्न करती है। मतलब कि जो इसमें व्यंजन होंगे और उनका जब उच्चारण होगा तो हमारा क्या होगा, वायु जो होती है हमारी मुंह की वायु, मुख की, वो विभिन्न भागों से टकराकर ऊष्मा उत्पन्न करती है। मतलब कि जो हमारी जीभ है वो हमारे मुख के कई भागों से टकराकर क्या करती है, एक तरीके से ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसीलिए ऊष्म व्यंजन इसका नाम रखा गया। अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन सी है, श, स, ह। ये क्या हो रहा है, ये हमारे मुख के भागों को टच करके गर्म हवा इसमें से निकल रही है। इतनी चीज क्लियर है बच्चों, बताइए। सेकंड थर्ड समझ में आया। हर्ष, राज, हर्ष बोलो। यस मैम। क्या था कि पहला स्पर्श व्यंजन जिसमें 25 व्यंजन थे, उनके भाग भी अलग अलग थे, किससे क्या बोला जा रहा है। उसी तरह है अंतस्थ व्यंजन और थर्ड है आपका ऊष्म व्यंजन। ठीक, ये हो गए आपके व्यंजन के भाग। अब जो अलग व्यंजन है वो है फोर्थ है आपका, ठीक, 3 भाग ये हो गए। अब आपके क्या बच रहे हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, देखो नाम से समझ में आ रहा, संयुक्त मतलब मिला हुआ, 2 या 2 से अधिक जो व्यंजन मिल जाते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक, 2 व्यंजनों के मेल से, मतलब इसमें क्या है, 2 व्यंजन मिलेंगे, 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं। क्या है, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी भी संख्या 4 होती है। ठीक, यस मैम। क्या क्या है, श, त्र, ज्ञा, रा। ठीक, ये 4 व्यंजन ऐसे हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। कौन कौन से, छ बनता है का और शा। ठीक, त्र बनता है ता प्लस रा से, क्या बनता है जा प्लस इया से। ठीक है, और श बनता है श प्लस रा से। यस मैम। ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। ठीक, इतनी
इतना चीज समझ में आई? संयुक्त व्यंजन क्या होता है? यस मैम। कि दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। फिर है फिफ्थ आपको, फिफ्थ में है अतिरिक्त व्यंजन, मतलब कि और जो बच गए उन व्यंजनों की बात की जाएगी। अतिरिक्त व्यंजन, ठीक। इसमें क्या होता है कि वर्णमाला में दो वर्णों के पूर्ण रूप से मान्यता मिल गई है, मतलब कि जो हमारा वर्णमाला होता है उसमें दो वर्ण को पूर्ण रूप से मान्यता मिल गई। वो कौन दो वर्ण थे? वो थे आपके डा, अड़ा और ड़, ठीक। मैम आवाज नहीं आपको आ रही है जो आप बोल रही हैं। अब आ रही है, देखो हर्ष। यस मैम अब आ रही है। वो इसके पहले आवाज आ रही थी? मैम नो मैम, उसकी पहले आवाज नहीं आ रही थी, हल्की हल्की फंस रही थी। चलो ठीक है, अब सही है ना? यस मैम। ठीक है, तो स्टार्ट करें आप फिर। यस मैम। जहाँ गड़बड़ होगा बोल देना। तो हम बता रहे थे कि वर्णमाला में दो वर्णों को पूर्ण रूप से मान्यता मिल गई है। वो दो वर्ण यहाँ पे लिखा गया, ठीक। ये वर्ण है अड़ा और रा, ये अतिरिक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। यस मैम। इनसे बनने वाले शब्द जैसे साड़ी, पढ़ाई, भेंट आदि। अब इनका क्या होता है? ये तो अतिरिक्त व्यंजन हो गए। इनसे हम क्या बना सकते हैं? जिसमें आता है साड़ी, पढ़ाई, तो ये सब ऐसे शब्दों में प्रयोग होता है। अब आपका चार चीज आती है, वो है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यस मैम। री और रा, ठीक। ये चार चीज की मात्राएं अलग होती, कैसे? जैसे रा प्लस ऊ से हमारा बनता है रू, इसका क्या होता है? चिन्ह ये होता है, ठीक। फिर है सेकंड, रा प्लस बड़ा ऊ से क्या बनता है? रू, इसका बड़ा ऊ सिंबल है। जैसे अब देखो इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? ये वाले छोटा वाले ऊ का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? जैसे गुरु, रुचि, तो ऐसी जगह पे हम छोटा ऊ का प्रयोग करके हम क्या बनते हैं? देखो गुरु, रा निकल रहा है, ऊ भी निकल रहा है, ठीक है। मतलब कि रा और ऊ से क्या मिलके बन रहा है? रू। क्लियर है इतनी चीज? हर यस मैम। यस मैम। इसमें क्या होता है? रूखा, और क्या हो सकता है? रूप, ठीक। रूखा, रूप, तो ये इससे बन रहा है। री वाले में देखो कई तरीके से होते, जो री की मात्रा होती है वो व्यंजन को पैरों में लगती, जैसे जो ये री होता है इसका मात्रा चिन्ह क्या होती है? ऐसे, ठीक। ये कहाँ पे लगता है? जैसे मृग। फिर आपका आता है जैसे गृही, कृपा, तो ऐसी जगह पे हम री का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद है आपका
नेक्स्ट, रा का प्रयोग, इसका चिन्ह होता है ऐसे टाइप का। इसमें क्या होता है, जैसे ट्रम, ड्रम, ब्रत। क्लियर है? तो ये रा का इस तरह से प्रयोग होता है। फिर उसके बाद है एक रा का और होता है, जैसे इसका चिन्ह क्या होता है, ऐसे टाइप का होता है। तो इनका प्रयोग हम किस में करते हैं, ट्रक, ड्रम। इन सब जैसे शब्दों में हम जिसके वर्ण के नीचे ऐसे रो टाइप का ये वाला जैसे सिंबल लगा रहता है उसे हम करते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना, ट्रक हो गया, ड्रम हो गया। फिर इसी तरह एक रा का और होता है, कहाँ पे प्रयोग होता है उसका, एक रा का यहाँ पे एक और प्रयोग होता है, रा। इसका क्या सिंबल होता है, इसका होता है आसमानी रा, जिससे हम कह सकते हैं। ठीक है, आसमानी रा भी कहा जाता है इसे। जैसे बर्फ, जैसे बर्फ हो गया, कटिंग, कर्म, मर्म। तो इसमें देखो आसमानी रा का प्रयोग करके क्या किया जा रहा है, शब्दों को बनाया जा रहा है। तो देखो अतिरिक्त व्यंजन में क्या किया गया, अतिरिक्त व्यंजन में आपका का खा गा घा अड़ा, जो लास्ट का अड़ा होता है वो यहाँ पे है और एक गड़ा ये है। फिर हमने क्या बताया था इसमें कि वर्णमाला में दो वर्णों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को हम क्या करते हैं, जो दो वर्णों की पूर्ण रूप से मान्यता मिल जाती है वो ये दो हैं, इन्हें ही हम अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं। इनसे बनने वाले शब्द थे साड़ी, पढ़ाई, भेड़ आदि, जिसमें इन दोनों का वर्णों का प्रयोग करके बनाया गया था शब्द। फिर हम क्या बताए थे इसमें कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री तथा रा की मात्राएं से जो शब्द बनते हैं वो ये होते हैं। जैसे रा और छोटा ऊ से क्या बन जाएगा, रू, छोटा रू। इसका सिंबल ऐसे होता है, जैसे गुरु, रुचि और भी जिन चीजों में प्रयोग होता है उसमें इस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर है दूसरा रा प्लस बड़ा ऊ, तो रू बनता है, जैसे रूखा, रूप, रुमाल। इस तरह के जो शब्द बनते हैं वो इनसे मिलकर बनते हैं। फिर आपका आता है री। री का चिन्ह क्या होता है, इस तरह से, जैसे मृग, मतलब सी टाइप का आता है, मृग, री और कृपा, मतलब कि शब्दों के वर्णों के नीचे जिस तरह सी लग जाता है वो री का रूप होता है। ठीक है, री की मात्राएं होती हैं। फिर होता है रा, जो हलंत टाइप, एक हलंत उस टाइप का लगता है जो वर्ण के बीच से निकलता है, रा के उच्चारण रा का ही होता है, जैसे कर्म, धर्म। ठीक है, क्रम, धर्म और व्रत, देखो उच्चारण रा का ही निकल रहा है। तो इस तरह से लगाते हैं हम लोग चिन्ह। एक रहा का ये चिन्ह होता है, पर ऐसे एरो टाइप का होता है, जैसे पक्षियों के पंख होते हैं, सिंबल होते हैं इस तरह से। जैसे ट्रक हो गया, आपका ड्रम हो गया। ठीक है, ये आप लोगों का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इसमें और कुछ पूछना है, बोलो। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दिए हैं, फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था वर्ण विचार में वर्ण किसे कहते हैं, उनके बारे में पढ़े थे। फिर उसके बाद क्या पढ़े थे कि वर्ण क्या होती है, सबसे छोटी ध्वनि होती है, वर्णमाला पढ़े। फिर वर्ण के
प्रकार पढ़े कि कितने टाइप से उनको बांटा गया है। तो उनके दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। इस स्वर में क्या क्या पढ़े थे हम लोग? स्वर में आ से और तक होता है, जिसमें अनुस्वर अलग रखा गया, अनुनासिक, विसर्ग, और जो ये दो अलग थे अंग और आह, इन्हें अयोग वहां कहा गया है। ठीक है, तो इतनी चीज थी, ये स्वर के पार्ट में था। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा था? व्यंजन पढ़े थे, जिसमें बताया गया था कि का वर्ग में क्या होगा, चा वर्ग में क्या होगा, फिर उसके बाद टा वर्ग में किस तरह से होगा, ता वर्ग में टिपा। मतलब कि यहाँ तक 25 व्यंजन हमारे थे, जिनका उच्चारण स्थान क्या था? कंठ था, तालु था, मूर्धा, दांत और कोष्ठ। इन्हें बताया गया था कहाँ पे कैसे रखा जाएगा। ठीक है, शायद चला गया। फिर उसके बाद इसमें क्या बताया गया था कि 5 होते हैं, पांचों को बता दिया गया था। गा खा गा घा अंगा, इनका उच्चारण किससे होता है? कंठ से। चा वर्ग जो तालु है, चा छा जा झा या, मतलब इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या था? टा ठा डा ठा अड़ा, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया था? मूर्धा। फिर ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या था? ता था दा धा ना, तो इसका उच्चारण स्थान था दांत। जब आप लोग घर पे रहिएगा तो एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप लोग को समझ में भी आ जाएगा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, जब आप लोग करोगे, मुंह से बोलोगे, तो समझ में आएगा कि हाँ कहाँ पे इसका उच्चारण स्थान है। ठीक, फिर पा वर्ग का देखो, पा फा बा भा मा, ये ओष्ठ मतलब ओठ से बोला जाता है, जिनमें लिप्स क्या होती, टच होती है हमारी। फिर उसी में है अंतस्थ, मतलब व्यंजनों का और 3 भागों में कौन से भाग बांटा गया था? अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये तो स्पर्श व्यंजन का हो गया था 25। अंतस्थ में क्या थे? 4 थे, या रा ला वा। ठीक, ऊष्म में क्या था? शा सा सा हा, ये 4 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन में क्या होते हैं? हमारे 4 ही होते हैं। इतनी चीज हम लोग ने पढ़ा था। किस स्वरों को भागों में बांटा गया था? 3 भागों में, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, पलु स्वर, उसको ही बताए थे। व्यंजनों के स्थान बता दिए, कितने होते हैं संयुक्त। फिर लास्ट में हम लोग ने अतिरिक्त व्यंजन में क्या पढ़ा था कि वर्णमाला में 2 वर्णों के रूप से मान्यता मिल गई। किसको? इसको, अड़ा को और अंगा, ये रा और अंगा को। ठीक है, फिर ये अतिरिक्त व्यंजन कौन से थे? इनसे बनने वाले शब्द जो बता दिया गया था। फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, रा की मात्राएं कैसे लगती हैं, कहाँ पे लगती थी, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया। तो इतनी चीज समझ में आए? क्लियर हुआ आप लोगों को? बताइए। तो फिर अब इसकी एक्सरसाइज बचती है, इसे पूरा कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर है सेकंड में आपका। फर्स्ट आपका पूछा है कि वर्ण किसे कहते हैं, बता दीजिएगा। आंसर इसका हो जाएगा जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या लघुत्तम इकाई जिसके हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते, वही हमारा क्या होता है? वर्ण होता है। फिर आपसे पूछा गया स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या 11 होती है। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन बता दीजिएगा। ठीक है, जिसके मदद स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले उच्चारण क्या होते हैं? हमारे व्यंजन कहलाते वर्ण। ठीक, फिर है था नेक्स्ट आपका अयोग भाग। कौन कौन से? 2 हैं, लिख लीजिएगा। इसी तरह सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, सही है कि गलत? तो इसका आंसर हो जाएगा सही। तो इसी तरह पूरा इसको कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।